हर महीने की पहली तारीख की तरह आज यानी 1 मार्च से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। इनमें एलपीजी की कीमतों से लेकर म्यूचुअल फंड, एफडी और यूपीआई पेमेंट से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इन सभी बदलावों पर गौर करें और नोट कर लें ताकि आप अपने महीने भर का बजट अच्छी तरह से बना सकें। इनमें सबसे पहला है एफडी की ब्याज की दरों में बदलाव। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव के तहत आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके बाद कई बैंकों ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज की दरों में बदलाव किए हैं। इसकी वजह से एफडी पर रिटर्न भी प्रभावित हो सकती है। अगर आप इंडसइंड बैंक या डीसीबी बैंक के ग्राहक हैं, तो अपने बैंक से जरूर बात करें। खबर है कि इन बैंकों की ओर से एफडी पर ब्याज की दरों में कटौती की गई है। दूसरा बड़ा बदलाव है म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ। सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट के नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों के मुताबिक इन्वेस्टर्स अब अपने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस बदलाव के पीछे का मकसद बिना क्लेम वाली एसेट्स में कमी लाना है। तीसरा बड़ा बदलाव है यूपीआई से जुड़ा हुआ। नए नियम के तहत बीमा एएसबी सर्विस को यूपीआई सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से ही अमाउंट को ब्लॉक कर सकेंगे। ये बदलाव बीमा प्रीमियम के भुगतान को अधिक आसान बनाएगा। अगला नियम यूएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ा है। अगर आप ईपीएफओ मेंबर हैं और ईएलआई स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यूएन एक्टिवेशन का काम पूरा करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर मार्च 15 कर दिया गया है। बता दें, ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करने और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को 15 मार्च तक कर दिया है। पांचवा और सबसे बड़ा बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर। जैसा कि सभी जानते हैं कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। इसे देखते हुए 1 मार्च 2025 को भी गैस की कीमतों में बदलाव की संभावना है। बता दें, बीते महीने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया था। हालांकि इस महीने घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। आइए अब आपको बैंक की छुट्टियों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। बताते चलें कि मार्च के महीनों में बैंक कुल 14 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। अगर आपको बैंक ब्रांच से कोई काम है, तो इसके मुताबिक ही अपनी योजना बनाएं। इस बार होली का त्योहार भी शुक्रवार को पड़ रहा है। ऐसे में बैंक लगातार 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। तो इन सभी बदलावों पर गौर करें। ये सभी बदलाव आपके अगले महीने के बजट को आसान बनाएंगे। देश और दुनिया की बाकी जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।